हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हिंदी का हमारी नींद पाठ का नाम है दोस्तों। और उसके हम लोग आज महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। और इस जो चैप्टर है दोस्तों हमारी नींद, उसमें दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। जो पिछले 10 साल में कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इसी वीडियो में सारा का सारा, वो भी आंसर सहित हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है। कहता है दोस्तों, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। कवि द्वारा मक्खी के जीवन क्रम का उल्लेख यह आशय स्पष्ट करता है कि जीवन की प्रक्रिया मानवीय गतिविधियों से अप्रभावित निरंतर चलती रहती है, भले ही मनुष्य अपने आलस या बेपरवाही से खोया रहे। मतलब कह रहे हैं दोस्तों, जो कवि हमारे वीरेंद्र डंगवाले ने हमारी नींद जो शीर्षक कविता में लिखा है दोस्तों, कि हमारी नींद के दौरान जो एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, हमारे एक नींद के दौरान दोस्तों एक मक्खी का जो जीवन क्रम है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ कवि जो वीरेंद्र डंगवाले ने मक्खी को प्रतीकात्मक के रूप में दिया है दोस्तों। जो मक्खी का अर्थ है दोस्तों निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता मतलब है, ठीक है। और ये जो मक्खी दोस्तों सुविधा भोगी जीवन परजीवी होता है। जो सुविधा जो भी भोगी दोस्तों सुविधा भोगी परजीवी है मक्खी। और एक मक्खी से दोस्तों एक मक्खी से सैकड़ों मक्खियों का उद्गत होता है। एक मक्खी से दोस्तों सैकड़ों मक्खियों का उद्भव होता है। और जिसका जो जीवन तुच्छ होता है दोस्तों, उसी प्रकार एक अत्याचारी कई अत्याचारियों का जन्म देता है, उसका जीवन चक्र विनाश के लिए होता है। और आप लोग यही जो है दोस्तों, हमारे जो लेखक है दोस्तों वो हमारे नींद के वीरेंद्र डंगवाल वो कहे हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया हो दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछता है कि हमारी नींद कविता की सार्थकता पर विचार करें। और ये क्वेश्चन 2014 में और 2015 में पूछा गया था। आंसर दोस्तों, हमारी नींद कविता सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन शैली की निरर्थकता को उजागर करती है। और यह दर्शाती है कि जब लोग नींद में डूबे रहते हैं तब भी जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और समाज में कई घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे यह कविता जीवन की वास्तविकताओं के प्रति सचेत रहने की सार्थकता पर बल देती है। मतलब दोस्तों इसका मतलब, इसका जो अर्थ है दोस्तों, हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर समझें, इसका जो अर्थ है ना दोस्तों, हमारी नींद कविता का जो शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है दोस्तों। जो शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है, यह कविता आज के जीवन में अत्यंत सार्थक है दोस्तों, क्योंकि यह सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन, अथवा बोल दे तो दोस्तों हमारी बेपरवाहियों के बाहर ये विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है इस चैप्टर में दोस्तों। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मैंने जो दोबारा समझाया है दोस्तों वो समझ में आया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। 3 कहता है दोस्तों कि हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों कहता है आंसर, हमारी नींद कविता सुविधा भोगी और आराम पसंद जीवन का चित्रण करती है। और यह जीवन शैली को दर्शाती है जहाँ लोग अपनी जिम्मेदारियां और आसपास हो रही घटनाओं के प्रति बेपरवाह होकर गहरी नींद में सोए रहते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो वीरेंद्र डंगवाल ने हमारी नींद कविता के माध्यम से सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन दोस्तों, या बोले हमारे बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से जो लगातार दोस्तों लड़ते हुए आगे बढ़ने जाने वाले जीवन का चित्रण करते हैं। कौन? तो वीरेंद्र डंगवाल दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या कहता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो 4 कहता है दोस्तों कि कवि वीरेंद्र डंगवाल किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करते हैं। और ये क्वेश्चन 2025, 2011, 2017 और 2021 में पूछा गया था दोस्तों। और ये सारा का सारा दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, जितना भी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। कवि उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो समाज में हिंसा दंगे और आगजनी फैलाते हैं। जो दोस्तों समाज में बुरा प्रभाव डालते हैं, वो उनके बारे में जिक्र करते हैं। कवि जो है दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल इनका जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि यह दिखाया जा सके कि जब लोग बेखबर रहते हैं तब ये अत्याचारी अपना हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और जीवन की प्रकृति में बाधा डालते हैं। इससे दोस्तों चोर रात में आता है दोस्तों तो चोरी करके चल जाता है, जब आदमी बेखबर होकर सोया रहता है। उन्हीं के बारे में कौन जिक्र करते हैं? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 कहता है दोस्तों कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था।
इसका जो आंसर है दोस्तों, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। और यह एक व्यंग्य है जिसका अर्थ है कि गरीब बस्तियों में उस उत्सव नाम पर दंगे, आगजनी और बीमारी जैसी हिंसक घटनाएं हुई हैं। मतलब कि दोस्तों कहते हैं कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार दोस्तों धमाके से गरीबी बस्तियों का देवी जागरण हुआ है। और कवि जो है दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल, उनका कहना है कि लोग कर्म की जगह दोस्तों भक्ति में लीन नजर आते हैं और जिन्हें अपनी गरीबी दूर करने में संलग्न होनी चाहिए वे भक्ति भजन में लगे हैं और बाकी दोस्तों अहिंसक काम करते रहते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। 6 बहुत ईजी है दोस्तों। पूछता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो जो हमारी नींद शीर्षक कविता दुष्चक्र में सष्टसा से नामक कविता से संकलन से ली गई है। और ये दोस्तों जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था और सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों ईजी नहीं लेना है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाए दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।